अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो है ना मेरे घर पे कितना खर्चा हो चुका है। अब तक मैं मिस्त्रियों की मज़दूरी, ईंटें कितनी लग चुकी हैं, सीमेंट की बोरियां कितनी लग चुकी हैं, और ये सारा जो है ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने घर बनाना है तो आपका कितना खर्चा होगा, आप एस्टीमेट अभी मौजूदा बजट के हिसाब से जो है ना, जो रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से अपने बजट को देख के जो है ना अपना घर शुरू करें। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मतलब बताऊंगा ये कि मेरे घर पे अभी तक जो है ना कितना ख़र्चा हो चुका है, कितना पैसा लग चुका है मेरे घर पे। क्योंकि बहुत से बहन भाई ये पूछ रहे थे, पर्सनली भी पूछ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि भाई हमें बताइएगा कि आपके घर पे कितना खर्चा हो चुका है, कितने रूम है, कितनी ईंटें लग चुकी हैं, कितनी सीमेंट की बोरियां लग चुकी हैं। कुछ बहन भाई थे कि वो कह रहे थे कि भाई हमने भी घर शुरू करना है, तो हम भी अपने बजट का जो है ना हिसाब किताब लगा के घर शुरू करें। तो जी मैं आज इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर बताऊँगा कि मेरे घर पर अब तक जो है ना कितना ख़र्चा हो चुका है, कितनी ईंटें आ चुकी हैं, कितनी मज़दूरी मेरी जा चुकी है, और मज़दूरी का हिसाब कौन सा मैं दे रहा हूँ, किस हिसाब से दे रहा हूँ, कौन कौन सा मेरा उनके साथ जो ठेकेदार है उसके साथ मेरा फ़ाइनल हुआ है, किस तरह फ़ाइनल हुआ है। ये सारा जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि जितने भी हमारे देखने वाले बहन भाई हैं या जिन्होंने घर बना लिया या जिन्होंने घर बनाना है या सोच रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो इस वीडियो से। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि घर का कितना काम हो गया, कितना रह गया है, और उस हिसाब से जो है ना फिर सारा आपको रेट में बताता हूँ। अच्छा, ये शर्टिंग वाली अभी भाई शुरू हैं। आज इंशाल्लाह उन्होंने काम जो है ना नज़दीक कर देना शटरिंग का। जी, अभी बिरयानी बनाई थी भाभी ने, वो खा के जो है ना अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। बिरयानी बड़ी मज़े की बनी थी, भाभी ऐसे ना बनाई है, खा ज़्यादा ली है। अब जो है ना पेट फुल हो गया मेरा, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, अभी आपको दिखाते हैं सारा सीन, ठीक है, जितना काम हो गया है, कितना रह गया है, उसके बारे में बताते भी हैं। अभी तक सारा हिसाब किताब जो है ना डिटेल के साथ आपको मैं फिर बताता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे अब्बू जी जो है ना वो बड़ा सफाई को पसंद करते हैं। आसपास बाहर देख लें, सारा जो है ना उन्होंने इतना संभाल के साफ़ सुथरी जगह करके रखी होती है ना। हम लोग जो है ना इस मामले में थोड़ा है कर जाते हैं, लेकिन अब्बू जी ना काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था कि अम्मी जी लोगों को कि बालन यहाँ से उठा लें, ताकि बाद में जो है ना सेट करती हैं। अब्बू जी ने आज सारा बालन जो है ना वो उधर देखें काट के रखा है, मतलब छोटा छोटा करके रख दिया ताकि चूल्हे में आसानी से साथ लग जाता है। इधर से सारा गंद वंद साफ़ करके इकट्ठा करके आगे लगा दिया इसे सारा। ये सारा इधर से साफ़ हो गया, क्योंकि इधर बत्ती डालनी है ना, बाउंड्री वाल जो आएगी ना वो सारी बाहर से आएगी। तो मेरा प्रोग्राम है आगे जो है ना घर के आगे, ठीक है ना, यहाँ तक, जहाँ जिधर तक प्लेट है ना यहाँ तक आए, और इस जगह पे जो है ना गेट लगे, इसके सामने गैरेज के सामने गेट लगे, यहाँ एक गेट इधर लगे और एक छोटा गेट इधर लगे, दरवाज़ा यहाँ, बड़ा दरवाज़ा इधर लगे, छोटा दरवाज़ा इधर लगे। तो ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ इस तरह सामने इस तरफ। अच्छा जी, शटरिंग 2 गाड़ियाँ आई थी, सारा उन्होंने आज सेट करके सारा बिल्कुल सीधा पतरा साफ़ सुथरा करके रख दिया इधर। ये बड़ी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये उन्होंने सेट करके रखी है, ये आनी है उधर हाल में, ठीक है ना, हाल काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से जो है ना उन्होंने सेट करके सारा तारें वगैरह मार के ना, तारें वगैरह जो लगा के उन्होंने सेट करके रखी हैं सारी चीज़ें। इधर आपको ये देखें, आज इतनी सारी लकड़ियाँ उन्होंने सारी सेट करके रखी हैं। वो कह रहे थे भाई वो वाशरूम ना डाउन होता, तो आज हमने ये सारा काम फाइनल कर देना था आपका। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा जो है ना उन्होंने निज़ाम सेट किया है भाई। एक ये वाला कमरा डाइनिंग,
इसकी भी शटरिंग हो चुकी है, किचन की भी हो चुकी है, सामने वाले मेरे कमरे की भी हो चुकी है, इस वॉशरूम की भी हो चुकी है। बाकी ये सारा सामान इधर है। अब चलते हैं छत पे और आपको सारा डिटेल के साथ मैं दिखाता हूँ सारा कुछ, जो जो सीन इधर बना हुआ है, जो जो हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला सीन है सारा। ठीक है, आपको अच्छे से नज़र आए सारा। इस वजह से मैं छत तो नहीं पड़ी, ऊपर आ गया हूँ दीवारों के, ताकि आपको सारा सही नज़र आ सके। जी, ये सारा काम जो है ना लेंटर तक जो है ना वो फाइनल हो चुका है। दीवारें वगैरह सारी लग चुकी हैं। और सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो मेन चीज़ होती है ईंट। ठीक है, आपके घर के लिए सबसे पहले चाहिए होती है ईंट। ईंट जो है ना वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट है। ठीक है, मेरे पास जो है ना अब तक जो ईंट आई है, जब मैंने घर शुरू करने से पहले मंगवाई थी, वो मैंने ईंट मंगवाई थी। सबसे अच्छी जो ईंट है ना, सबसे अच्छी जो हमारे इलाके में मशहूर है ईंट, नियाज़ खान का भट्टा था, वो वहाँ से मंगवाई थी। वो मैंने 5,000 ईंट जो है ना मुझे मिली थी 47,500 रुपये में। ठीक है, एक ट्राली 5,000 ईंट। मैंने 4-5 ट्रालियाँ उनसे मंगवाई। उसके बाद उन्होंने थोड़ी ईंट में मिलावट की, मैंने रोक दी। उसके बाद मैंने मंगवाई है 7 अप की ईंट। मैं अभी आपको इधर दिखाता हूँ, वो सामने उधर लगी हुई है। चलिए, आपने देखी होंगी वीडियो में, वो छोड़ें, रेट बताता हूँ आपका। वो फिर मुझे 5,000 ईंट मिली थी 40,000 रुपये में। 4,000 ईंट 40,000 रुपये में। तो उसके बाद जो है ना फिर उन्हीं ने मुझे ईंटें देते रहे हैं। और ये ईंटों की कुल कीमत मिला के ना सारी जितनी भी मुझे मिली हैं अब तक, मेरी तकरीबन 20 के करीब जो है ना ट्रालियाँ आ चुकी हैं। 20 तो नहीं, खैर 1-2 काम है उसमें से। टोटल कॉस्ट ईंटों की बनती है 7.5 लाख। अब तक जो मेरे घर में ईंट आ चुकी है। ठीक है, 2 ट्रालियाँ उधर पीछे पड़ी हैं, बाकी लग चुकी हैं। तो ये बनती हैं 7.5 लाख की ईंट आ गई। और बाकी फिर आगे हैं जी मिस्त्रियों के साथ जो ठेका मेरा फ़ाइनल हुआ है। पहले जो मिस्त्री थे उनके साथ मेरा फ़ाइनल हुआ था 200, तकरीबन 200 कुछ फ़ाइनल हुआ था इनके साथ, और उनके तकरीबन सेम सेम ही था, थोड़ा फ़र्क ही है। इनके साथ जो मेरा फ़ाइनल हुआ है 235 रुपये हैं, जो आप भाई कर रहे हैं। 235 रुपये में इन्होंने मुझे छत पमाइश जो है ना, छत से छत मतलब कि 46 इस तरह है, और तकरीबन 76 फीट जो है ना वो इस तरह है। ठीक है, ये बनती है तकरीबन 4,000 फीट स्क्वायर फीट एरिया बनता है। ठीक है, और इसमें जो है ना इन्होंने मुझे क्लियर देनी है। छत के नीचे जितना भी सामान होगा, जो भी काम होगा, ये मुझे करके देंगे। छत लेंटर की भराई, मजदूरी, सरिया बांधने वाले। ठीक है, और इसके बाद मिस्त्रियों भाइयों के जो है ना छत भी मुझे प्लस्तर करके देंगे नीचे से, मतलब कि छत जो है ना लेंटर की डलती है नीचे से मुझे प्लस्तर करके देंगे। और ये प्लस्तर भी मुझे करके देंगे दीवारों को, और जो होती है टाइल होती है वाशरूम में लगनी है वो भी लगा के देंगे। और इसके साथ साथ किचन की स्लैब वगैरह डाल के देंगे, किचन बना के देंगे मुझे। और इसके साथ दीवारों को प्लस्तर, नीचे से कच्चा मार्बल, ये सारा मुझे कुछ लगा के देंगे। मतलब कि छत लेंटर वाली जो है ना, जहाँ तक मैं डलवाऊँगा उसके नीचे जितना भी काम होगा ये मुझे फाइनल करके देंगे 235 रुपये में। 1 फीट मुझे टोटल तैयार करके देंगे, हर काम उसमें करके देंगे 235 रुपये में फ़ीट। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी, अब तक जो है ना ये सारा काम हो चुका है। मैं इन्हें देता था जुमेरात वाले दिन जो है ना क्लियर करता था। हफ्ते में तकरीबन इनके 6 दिन बनते थे। जुमे वाले दिन छुट्टी होती थी, हफ्ते से जुमेरात वाले दिन तक इनका बनता था तकरीबन। ये तो मज़दूरों के हिसाब से होता है, मिस्त्री के हिसाब से होता है। इन्हें मैं दे रहा था 1300 के हिसाब से मिस्त्री को दिहाड़ी देता था, और 700 रुपये के हिसाब से मज़दूर दिहाड़ी जो दिहाड़ी होती है ना वो मुझसे लेते थे। तो इनके साथ जो है ना मुझे ये लेंटर डल के ना इनके साथ जो है ना तकरीबन 4 लाख इनके पास मजदूरी मेरी तरफ से चली जाएगी। लेंटर का सारा काम फाइनल हो जाएगा तो फिर जो है ना 4 लाख तकरीबन इनके पास मेरी मजदूरी चली जाएगी।
लेंटर के जो है ना इनके साथ मिस्त्रियों का ही ये है ठेका, मैंने नहीं देना, ये मिस्त्रियों ने ही लेंटर भरवाना है। उन्हीं उन्हीं के साथ 235 रुपये में जो है ना लेंटर की भराई उन्होंने करवानी है, सारा काम उनका है। तो लेंटर जो है ना इनका फ़ाइनल हुआ था 43 रुपये में, जो है ना इनका फ़ाइनल हुआ है। उन्होंने शटरिंग करके देनी है और भराई करवानी है, सरिये वाला सारा काम उनका है। 43 रुपये वो फीट के हिसाब से लेंगे, तकरीबन ये 2 लाख के करीब ये बनता है। और अब तक जो है ना मुख्तसर बात ये, और सीमेंट की बोरियां सच में मेन चीज़ आपको बता दूं जो आपको चाहिए होंगी, आपने घर तमीर करना है तो अब तक जो है ना 260 बोरी मेरी लग चुकी है और तकरीबन ये सारा काम जो है ना फ़ाइनल हो चुका है। मैंने जो पहला वार रखवाया था ना ईंटों वाला, जिस तरह ये लगा हुआ है इस तरह पहला वार, ये मैंने खुदाई करवाई, उसके बाद सोलर वाला पानी छोड़ा, कुटाई करवाई, कुटाई करवाने के बाद फिर मैंने रोड़ी और उसके बाद ऊपर मसाला डाला, मसाला डलवाने के बाद सीमेंट जो होता है ना ये वाला मसाला ये डलवाया। उसके बाद ऊपर 22 का वार, फिर एक 18 का, फिर एक 13 का। 13 के ऊपर जो है ना तेगा लगवा दिया था, जिसमें 2 सरिये डाल के मैंने दिखाया भी था, वो चीज़ हो गई। उसके बाद फिर जो है ना 3 बार लगाए, ऊपर डैम्प डलवाया, DPC जिसे बोलते हैं वो लगवाया। उसके बाद जो है ना फिर ये ऊपर भी एक मैंने तेगा लगवाया है, 2 सरिया डलवा के चुगाठों के ऊपर। तो अब तक जो है ना ये जितना भी मैंने सीमेंट मेरा लगा है 260 बोरी लगी है, और मैंने तेज़ सीमेंट जो है ना मसाला जो है ना वो लगवाया है ताकि ईंटें जो है ना वो इधर उधर ना हो और मज़बूती हो। तो तेज़ सीमेंट मैंने लगवाया, जिस तरह ये होता है ना प्लस्तर करते हैं 3 एक का, इस तरह ही जो है ना वो मैंने ये सीमेंट लगवाया। 3 एक का बोलते हैं कि 3 कढ़ाइयाँ जो होंगी वो रेत की होंगी, 1 सीमेंट की होगी, तो उसे 3 एक का बोलते हैं। तो 260 बोरी मेरी सीमेंट की लगी है। ये तकरीबन बनती है पहले जो 30 बोरी उठाई थी मैंने, ये उठाई थी मैंने 25,000 की आई थी। उसके बाद जो है ना एक दफ़ा 60,000 का लिया, और एक दफ़ा जो है ना तकरीबन फिर एक दफ़ा 60-70 हज़ार का फिर आया था। तो ये आप हिसाब लगा लें, तकरीबन 1.5-2 लाख इसका भी बन जाता है सीमेंट का। और बजरी जो है वो सामने पड़ी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। बजरी मेरी आई है पहले एक मैंने मंगवाई थी बजरी 8 सैकड़े जो तेगे के लिए, और मैंने मंगवाई थी इधर बीम के लिए ऊपर जो देने हैं उसके लिए। तो वो आई थी मेरी 80,000 रुपये की, ठीक है ना, विद सारी कॉस्ट, मतलब मज़दूरों की, ये वो सारी लेबर कॉस्ट जितनी भी होती है वो सारी उसमें आ गई। उसके बाद अब जो आई है ये 1,30,000 की, ये सरगोदे वाली 11 सैकड़े आई है, और तकरीबन 1.5 लाख मजदूरी डाल के ना सारी गाड़ी वाले की मज़दूरों की सारी डाल के 1.5 लाख की ये बजरी मुझे घर तक पहुंची है सारी। वो जो है ना वो तकरीबन 90,000 की जो है ना, जो वो तोंसे वाली मज़दूरों के साथ मज़दूरी सारी डाल के वो बनी है मुझे। और तकरीबन 40,000 की ये रेत मुझे घर तक पहुंची है लेंटर में जो इस्तेमाल होनी है। सरिया जो है ये तकरीबन 15 लाख का सरिया आया है, ठीक है, मुगल सुप्रीम वालों का सरिया है जो बहुत बेस्ट होता है। शटरिंग वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया कि भाई ये बहुत काम लोग डलवाते हैं, तो ये वाला सरिया 15 लाख के करीब ये वाला आया है, ठीक है। तो ये सारी कुल मिला के ना जितना भी ख़र्चा हुआ है, ये काफ़ी ख़र्चे इसमें मैंने डाले हुए हैं, काफ़ी नहीं भी बताया आपको। टोटल जो है ना ज़ीरो से लेके अब तक जो है ना लेंटर तक शटरिंग का काम शुरू हो गया, अब तक मेरा तकरीबन 40 लाख जो है ना वो समझे लग चुका है मेरा इस घर पे। 40 लाख चौगाठें भी हैं इसमें से, बाकी सरिया भी है, मज़दूरी है, वो हर चीज़ डाल के ना 40 लाख मैंने लगाया है इसमें। अभी आपको मैं कमरे भी दिखा देता हूँ, कमरों की मैं लंबाई और इसकी हाइट घर की कितनी है रखवाई है ये भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले अम्मी जी के कमरे की बात करते हैं। ये 18 बाई 18 का कमरा है, ठीक है। इसमें एक मेन चुगाट, एक वाशरूम की और एक विंडो तो बाद में लगेंगी। 18 बाई 18 का कमरा विद अटैच, और ये गेस्ट रूम विद अटैच, ठीक हो गया। ये 16 बाई 18 का है, 18 बाई 18, 16 बाई 18, और ये मेरे वाला कमरा आ गया 16 बाई 18 अटैच वाशरूम, ठीक हो गया। और इसके साथ किचन है, ये 10 बाई 16 है। डाइनिंग 12 बाई 16 है। आगे सीढ़ी की जगह जो है ना यहाँ तक ये 10 बाई 16 ये हो गई। हाल जो है ये मेरा ख्याल है 24 या 20 है इस तरह, और इस तरह ज़्यादा है, इस तरह तो तकरीबन ये 25-30 होगा इस तरह, ठीक हो गया। आगे ड्राइंग रूम है, ये 16 बाई 16 है विद अटैच। हाल को भी अटैच किया हुआ है, और ड्राइंग का भी है वाशरूम, ये दोनों के वाशरूम है। आगे गिराज आ गया, तकरीबन 20 इस तरह बनता है, और इस तरह 16.5 बनता है गिराज, ठीक हो गया गैरेज जो है।
ये चीज़ है। और इस घर की जो मैंने हाइट रखवाई है ना, ये डीपीसी से ऊपर, डीपीसी से ऊपर ये 11 फीट है, ठीक है, 11 फीट से ऊपर हो जाएगा थोड़ा। तो ये चीज़ है। तो बाकी चुगाठे वगैरह डाल के, सारे खर्चे डाल के, जितना भी इस घर के है, काफ़ी बहन भाई पूछते फिर भाई इस घर की डिमेंशन क्या है। तो भाई ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा। कमरे बड़े हैं, नक्शे के मुताबिक कमरे छोटे थे, मैंने बड़े करवाए हैं क्योंकि हमारे पास सारी ये अपनी जगह है इधर, तो कोई कमी नहीं थी। कमरे मैंने अच्छे करवाए हैं, रखवाए हैं। शटरिंग वाले भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए देख के कि भाई निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है आपके घर का, बहुत आपने अच्छा करवाया ये सारा निज़ाम। तो ये चीज़ जो है ना, रोज़ रोज़ नहीं घर बनते, घर जब भी बने। एक बात कहूँगा कि आप फिनिशिंग पे जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लें। आप ग्रे स्ट्रक्चर बोलते हैं इस चीज़ को, जो मैं अभी ये मेरा बन रहा है, तो इस पे जो है ना कंप्रोमाइज़ ना करें। इस पे जितना अच्छा हो मटेरियल लगाने, क्योंकि आपकी बुनियादों पे, आपकी दीवारों ने ही वज़न उठाना है। ये चीज़ अच्छी इसमें इस्तेमाल करवा लेंगे तो सारी ज़िंदगी आप आराम करेंगे। फिनिशिंग पे 2 साल बाद भी आप कर लेंगे काम, तो कोई मसला नहीं है। इस चीज़ पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। 40 लाख मेरा लग चुका है। जितने भी मज़दूर हैं, आसपास के लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम करवाया है। तो मैंने कहीं भी ग्रे स्ट्रक्चर पे अब तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपके सामने चिनाई भी आपको बताइए 3 एक की करवाई है प्लस सीमेंट के साथ, और सरिया भी अच्छा डलवाया है। और इसके साथ साथ ये सारा निज़ाम जो है ना आपके सामने 40 लाख फिर बता दूं लग चुका है। अपने घर शुरू करना है तो अपना माइंड बना के रखें। ये कमरे, इतने कमरे 5 फीट इस तरह है और 16 फीट इस तरह है, ठीक है ना। इसमें अलमारी भी बननी है अभी, तो ये चीज़ है। और गैलरी जो है यहाँ तक कमरों तक 10 फीट है, आगे जो है ना 5 फीट आती है बैक साइड पे। तो ये सारी चीज़ है। 4 कमरे हैं इसमें, 1 2 3 और ड्राइंग रूम का डाल के 4 हॉल आ गया, गैरेज आ गया, किचन डाइनिंग और ये अटैच वाशरूम सारे। ये इतने चीज़ें हैं सारा। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। आप लोगों ने अपना घर शुरू करना है तो अपना ईंट का हिसाब लगा लें, अपनी बजरी का, सीमेंट का। अब जो है ना मौजूदा रेट चल रहा, अब जो है सीमेंट है तकरीबन 1100 से 1200 के दरमियान जो है ना, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट है। हमारे पास 1100 है, 1050 से 1100 तक। तो बाकी कई शहरों में 1200 1250 भी रेट चल रहा है, ठीक है। आप लोग अपना ये एस्टीमेट लगा के रखिएगा। तो बाकी वीडियो शायद लंबी होगी हो, मैंने डिटेल के साथ बताना आपको हर बात चाहिए। तो चलें जी, इस वीडियो का फिर यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।